सोने से तन भरता है, मन नहीं भरता, रंग खुलता है, दिल नहीं खुलता है। ईसाई आदिवासी महासभा इकाई बगीचा दिल खोल के आप सबका इकबाल करता है। आज हम सब यहाँ पर इस कल तक मौसम ऐसा लग रहा था ईसन चोतोर राजा कालोबारी जूतागढ़ आलिया ईसा चेरो सांझ गुटी लग्गा लिया का से मनो और मर कोहरा लिया नी मोरमर ना मोरमत और इन्ना बा धर्मेश बेड़ान एल्ले कमजास की जमन बदालिन तर कोटी नंजैसा से का से मिस्रती डगरे को बारी आरिन 40 साल उनका माखा खाब्य से बेसन इन्ना नाम ईसन बच का तब अकथन बिनागे बुझरागे रोज आदक कुंता नाम है एक धनवानर की बर्निंग इशू। आज के समय में हमारा बर्निंग इशू है, दवानल की तरह आज हमारे क्षेत्र में आग लगी हुई है। डीलिस्टिंग की मांग, डीलिस्टिंग की मांग। अभी फिर एक और इशू आ गया है। 19 सितंबर को हमारा हो गया, हमारा आरक्षण जो था, हमारा आरक्षण यहाँ आदिवासियों को 32% था, ओबीसी को 14% था और एससी को 12% था। और वो सब अभी 19 तारीख को हाई कोर्ट की ओर से जो अपील की गई थी, हमारा आरक्षण खारिज करके हमारा आरक्षण 32 से 20 कर दिया और जिनका 12 था 16 कर दिया, 14 वाले 14 हैं। फिर तीसरा इशू हमारा है 8 नवंबर का। हमको आज अपनी आदिवासियत को बचाना है, अपनी ईसाइयत को बचाना है। हमारे ऊपर आरोप है आदिवासी जो ईसाई हो चुका है वो डिलिस्ट किया जाए। बहन बता रही थी अनुसूचित जनजाति की सूची से, तो कई लोग नाम बुझरा बोलता के मनाली एम ढेर गुसन काला काला तिंगाल एकदम, कई लोग मुगालते में है, समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या हो रही है। तो जब भारत आजाद हुआ, आजादी के पूर्व हमारे आदिवासी लोग जंगल, नदी नालों, पहाड़ों में रहते थे, दूर दराज जगहों में रहते थे, लेकिन हमारी आदिवासियत की खासियत है कि हमारी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, रीति विधि सब एक है। आज आदिवासी लोग जन्म से लेके मरण तक अपना रीति विधि को मानते हैं। जन्म के समय, छठी बरहों, शादी ब्याह के समय डंडा करना, डंडा गिरताना, कुहा पाही, सन्नी पाही, नुकसान मंजका को का गमी मन्नत ईद बालक नरकी में ईसाई मंजर आरिन असुचित योथराजेंद्र सूची। जब भारत आजाद हुआ तो समय आदिवासियों की जनसंख्या, आदिवासियों का जो ग्रुप था 744 ग्रुप के लोग आदिवासियों में थे। उनमें जब विचार किया गया हमारे लिए राजन चलावा आगे, उनके संविधान कमरा राज को चलाने के लिए संविधान व्यवस्था के तहत संविधान की निर्माण की गई और संविधान निर्माण के लिए जिनका हमने सबसे पहले माल्यार्पण किया, संविधान बनाने के लिए 389 हमारे बुद्धिजीवी थे संविधान सभा में। उसमें हमारे 389 में से एक हमारे आदिवासी भाई जयपाल मुंडा जी हमारे साथ थे और उन्होंने हमारी आदिवासियत के लिए खूब वहां पर बात उठाई। और हमारी जब संविधान बन गया और संविधान बनने के बाद 6 सितंबर 1950 में 744 आदिवासी जातियों में से 705 जातियों को सूचीबद्ध करके हमारे संविधान के तहत 6 सितंबर 1950 को उसको सूचीबद्ध कर अधिसूचित की गई और उसमें हमारा संविधान में हमारा राज्यवार संविधान है। वो संविधान में हमारा नाम 33वां नंबर में हमारा छत्तीसगढ़ में सूचीबद्ध है। और वो कहते हैं डी लिस्ट मतलब जितनी लिस्ट है 705 आदिवासी जातियों की सूची की लिस्ट है, उसमें से जितना इन्ना धर्म परिवर्तन मंजकानर, जय ईसाई मंजकानर, मोहम्मदन मंजकानर, वो सबको वहां से सूची से निकाल दो। मुंडा संविधान नु राजी का चला बागे नम है इबड़ा और लगदम बाबा हो इसी नाम में बाबा भीमराव अम्बेडकर ईर नमागे कमचर के अधिकार चिचकार अधिकार इंद्रारी संविधान नु नमन प्रस्तावना बारी संविधान उद्देशिका पढ़ागे शपथ कर हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाना चाहते हैं और उसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ये जो जिस तरह से यहाँ दिया गया धर्म की स्वतंत्रता, उसमें जो हमारा अनुच्छेद बना हुआ है, अनुच्छेद 14 के तहत समता का अधिकार, समान संरक्षण का अधिकार, और 15 में कहता है किसी जाति, मूल, वंश, लिंग, धर्म और जन्म के स्थान के कारण किसी से आप बैरभाव नहीं कर सकते। और संविधान के हमारा अनुच्छेद 25 में कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। हमारे यहाँ आबाद गति से अंतःकरण की, आबाद गति से धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और हमारा अनुच्छेद 26 में कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन अफेयर्स, फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजन अफेयर्स, कि संविधान में अधिकार दिया है धर्म को चलाने, मानने के लिए, उनके कार्यक्रम को मैनेज करने के लिए उनको अधिकार दिया। सबसे बड़ा अधिकार अनुच्छेद 244 में, 244 में आदिवासियों के लिए, उनके लिए अलग से प्रशासन, उनके लिए नियंत्रण करने के लिए, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल टू द शेड्यूल्ड एरिया, एक अनुसूची 5 और 6 बनाया गया है। और वो अनुसूची 5 और 6 में अधिकार दिया है। आज हमारे भारतवर्ष में जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या 50% से ज्यादा है, वहां पर अनुसूची राज्य बनाया गया है, अनुसूची क्षेत्र बनाया गया, शेड्यूल एरिया। आज भारतवर्ष में आज 10 शेड्यूल राज्य है, 10 अनुसूची राज्य है। हमारे छत्तीसगढ़ के चारों ओर 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्र में है। शेड्यूल एरिया अर्थात जो अनुसूची 5 और 6 लागू है, और उसके तहत पेशा कानून लागू है। पेशा कानून में पंचायत का, ग्राम सभा का अधिकार है। और हमारा यह पेशा कानून अभी हमारे यहाँ अगस्त में, 8 अगस्त को हमारे राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पेशा कानून को अधिसूचित किया, पास कराया है। ग्राम सभा में सब कुछ, कोई भी काम करना हो, जंगल का हो, हमारे यहाँ कोई खदान करना है, कोई करना हो, जल, जंगल, जमीन, इन तीनों में बिना ग्राम सभा की अनुमति से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, अगर खदान भी खुलना है, कुछ भी खुलना है, हमारी अनुमति सभा के बिना नहीं हो सकती है। लेकिन आज हम यहाँ जमा हुए इन सभी बातों का मनन करने, डीलिस्टिंग, आज वो कहते हैं कि आप, चूंकि आप धर्म परिवर्तन कर लिए और हमारा संविधान कहता है आप सबको समान अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो हमको आर्टिकल 243 के उसका क्लॉज 1 में कहता है, हमारा आर्टिकल में जो कहता है 342 सॉरी, आर्टिकल 342, 244 में तो हमको विशेष अधिकार दिया है। और अनुच्छेद 342 1 में, क्लॉज 1 में कहता है किसी भी राज्य का राज्यपाल उसकी अनुशंसा और अनुमति से राष्ट्रपति किसी को भी अनुसूचित जनजाति में उसको सम्मानित कर सकता है। और आर्टिकल 2 में उसी तरह से राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा से किसी भी राज्य के जनजाति समूह को उनके अनुसूची से अलग कर सकता है। इसी का इस्तेमाल करके वो कहना चाह रहे हैं इनको बाहर निकालिए। और जो हमारा संविधान में बन गया संभव नहीं है। ये संभव तभी होगा जब ये संविधान का संशोधन करेंगे। संविधान के संशोधन के बाद, छेड़छाड़ के बाद, तो हमको इसीलिए हम यहाँ पर आए, संविधान के सम्मान में, आदिवासी मैदान में। मैं ये बोलूंगा, आप जोर से बोलिएगा, संविधान के सम्मान में, जोर से तनी तगड़ा बा, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। धन्यवाद। तो संविधान अनुच्छेद हमारा 342 के तहत जो हमको अधिकार दिया गया है, उसको बिना संशोधन किए यह संभव नहीं है। परंतु हमने देखा
हमारे यहाँ जिस तरह से अनुच्छेद 370 का था, कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और वहां सब लैंडलाइन जितने भी इंटरनेट बंद करके विशेष परिस्थितियों में संविधान का संशोधन कर वहां हटा दिया गया। और उसी तरह से भारत सरकार चाहती थी कि यहाँ पर किसानों के लिए 3 कृषि बिल लागू किया जाए और उसके लिए जब उन्होंने लोकसभा में पास किया 17 अगस्त 2020, राज्यसभा में 20 अगस्त 220, तब फिर वहां पर संयुक्त हमारा किसान मोर्चा खड़ा हो गया और 25 सितंबर को वो संपूर्ण भारत बंद कर दिया और फिर 25 नवंबर 2020 से लगातार 378 दिन तक धरना प्रदर्शन और दिल्ली का घेराव और पूरा रोड जाम 378 दिन तक। 378 दिन के किसान मोर्चा के इस हड़ताल में 770 किसान शहीद हुए और किसान बिल को वापस कराने के लिए 670 किसानों की शहादत के बदौलत सरकार हिल गई और वह किसान बिल जो था कलेक्टर के पास गया था वो पास नहीं हो पाया। आज हम इसीलिए हैं उन किसानों की तरह जिन्होंने 670 किसानों की शहादत दी है। हम यहाँ पर अपने भीड़ के द्वारा, अपनी एकता के द्वारा हम चाहते हैं हमारी वो आवाज वहां तक पहुंचाई जाए ताकि किसी भी तरह से संविधान आर्टिकल 342 में जो कहता है उसका छेड़छाड़ ना किया जाए। हमको समता का अधिकार, हमको धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, इन अधिकारों से वंचित ना किया जाए क्योंकि कहा जाता है कि आप आदिवासी अपने धर्म को छोड़कर आप दूसरा धर्म को धर्मांतरित हो गए। परंतु डीलिस्टिंग क्या है? बाबा कार्तिक उरांव बहुत बड़े इंजीनियर थे और 1952 से लेकर 1960 तक वे लगातार वहां 61 तक वहां पर लंदन में इंजीनियर थे और उन्होंने एक बहुत बढ़िया वहां पर एक पावर प्रोजेक्ट बनाया और हिल्लेस के